हेलो डियर स्टूडेंट, बस थोड़ा सा समय बचा है प्रीलिम्स को लेके और सीसैट को लेके एक जबरदस्त टेंशन बनी है। कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जो कहीं ना कहीं सीसैट क्वालिफाई करा दे आसानी से। तो ये जादू, ये ट्रिक है, ये एक गेम चेंजर ट्रिक है जो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न बना देगी। आप 50 से 55 क्वेश्चन तक पक्के कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। बस करना क्या है, बस इतना ही करना है जो बताने चल रहा हूँ। अगले 7 दिन आप ईमानदारी से इतना कर लीजिए, सीसैट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, ये मात की चलो, बस कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वो ये है कि आपको सबसे पहले अगर सीसैट क्वालिफाई करना है ना, अपना समय आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे एक बात ध्यान रखना, डेली आपको कम से कम 3 घंटे अपने सीसैट के लिए फिक्स करने ही करने हैं। और समय निर्धारित कर लो, समय यही होना चाहिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि दिन के समय इस समय आलस बहुत आती है और गर्मी का समय अलग से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सो जाते हैं या कुछ रेस्ट करने की सोचते हैं। देखो, अब रेस्ट करने का समय कहाँ ही है, तो क्या करना है, बस अपना समय फिक्स कर लेना है। करो यार, बस 7 ही 10 दिन की बात है, कर डालो ना। 7 दिन कर लिया, ये 3 घंटे आपकी जिंदगी में सीसैट नाम का दुख हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और एक चीज, ये जो गेम चेंजर है ना, ये लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पहले रीजनिंग की बात कर, मतलब पहले कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, फिर मैथ रीजनिंग की बात करेंगे, और लास्ट में गेम चेंजर स्ट्रेटजी जो सब कुछ बदल देगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, नंबर 1 पॉइंट ये फिक्स हो गया। हाँ सर, फिक्स हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए करना क्या है, 2025 से लेकर 2020 तक पिछले 6 सालों के क्या करना है, पेपर उठाना है। हर एक पेपर में 26 से लेकर 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 26 से 30। ये 26 से 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है एक पेपर। और कितनी देर में करना है? 50 मिनट में। ये जो 50 मिनट का अलार्म लगा दो, एक ही बार में आपको वो 50 मिनट में 26 से 30 क्वेश्चन कर डालने हैं। ठीक है सर, कर डाला, 50 मिनट में कर डाला। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, हो गया। अब जो अगला 30 मिनट है वो लीजिए, उस 30 मिनट में उसका एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन गलत क्यों हुए, कौन से हुए, किस तारीख तरह के क्वेश्चन को पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बस ये करिए। इससे क्या होगा, पहली बार आप जब 25 से 26 क्वेश्चन लगाओगे ना, आप देखोगे आपके 5 से 7 क्वेश्चन या हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन तक गलत हो जाएं। लेकिन दोबारा ये देखोगे, एनालिसिस करोगे गलत क्यों हुआ, उसको सीखने की कोशिश करोगे, तो अगली बार यही 5 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन तक गलत होने लगेगा। यानी कि क्वेश्चन कम गलत होगा, चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एनालिसिस करिए, जिससे आपकी यही असली तैयारी है। ध्यान रखना, जो बच्चा ये नहीं कर रहा ना, और वो सोच रहा है रैंडमली 8-10 क्वेश्चन डिलीट लगा लिया, और वो सोचता है सीसैट मेरा हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम में जाके सर फोड़ के आओगे। इसीलिए ये कर लो, 2025 से 2020 तक के 6 साल के पेपर उठाओ, एक पेपर का पूरा क्वेश्चन लगाओ 50 मिनट में, एनालिसिस करो आधे घंटे। कितना मिनट लगा? कुल मिला के 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में आपका कॉम्प्रिहेंशन रेडी। और 5 6 7 दिन अगर आप लगातार कर लिया ना, गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, रीजनिंग और मैथ में आपको क्या करना है। एक बात ध्यान रखना, अभी एग्जाम हॉल हॉल की स्ट्रेटजी पे बात नहीं करेंगे। 2 4 दिन बाद एक नया सेशन आएगा, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा एग्जाम हॉल में सीसैट को लेके आपको कैसा माइंडसेट रखना है। बस उसको कर लेना, लेकिन अभी तैयारी कर लो ना। अभी तैयारी करना जरूरी है, कर लीजिए। जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह करो, और यही आपके एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए। तो एक चीज और, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप सब चैनल ही नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। इतनी मेहनत हो रही है, इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वही 2 4 10 लोग डेली कर रहे हैं, और देख कितने रहे हैं, 5,000 10,000 लोग। भाई कोई दुश्मनी है क्या यार, है ना? क्यों? देखिए, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे हमें भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना, बस हमें दिल से अच्छा लगता है कि नहीं यार, लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए और मेहनत करनी चाहिए। तो एक मोटिवेशन आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो जय हिंद। क्या करना है? सब्सक्राइब। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं कि रीजनिंग और मैथ कैसे करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन तो समझ में आ गया कैसे करना है। आइए बात कर लेते हैं। अब देखो, हम सिंपल से आपको बताते हैं, कुछ मत कीजिए। 5 चैप्टर मैथ के, 5 चैप्टर रीजनिंग के उठा लीजिए। कौन कौन से चैप्टर सर? मैथ के ये 5 चैप्टर, रीजनिंग के ये 5 चैप्टर उठा लोगे ना। मैथ के कौन कौन से हैं? नंबर सिस्टम उठा लो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाला उठा लो, एवरेज उठा लो, डिजिबिलिटी और रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो उठा लो,
डेटा सफिशिएंसी उठा लो। ये 5 चैप्टर मैथ के उठा लो। रीजनिंग के सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर, दूसरा ब्लड रिलेशन, तीसरा क्लॉक एंड कैलेंडर और चौथा सिलोजिज्म और पांचवा जो स्टेटमेंट कंक्लूजन या आर्गुमेंट और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो। यानी कि ये 5 चैप्टर और इसके ये 5 चैप्टर, बस ये 5 चैप्टर यानी कुल मिला के 10 चैप्टर उठा लीजिए। आप खुद देखेंगे इन चैप्टर को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि इन्हीं चैप्टर से मिला के 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। समय कम है, करना है तो इन चैप्टर को देख लो ना। ये चैप्टर इजी हैं भाई, सबने बचपन से और अभी तक जब से सीसैट की तैयारी आप कर रहे हो ये सब पढ़ रहे होगे, है कि नहीं? यूपीएससी में जब आए तब तो बचपना था ना भाई, आज तक ये चैप्टर कर ही रहो। बस इन्हीं चैप्टर को रम डालो, रम के खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है सर, ये कर लेंगे। गेम चेंजर क्या हो सकता है सर, क्या स्ट्रेटजी, वही बताने वाला हूँ, लेकिन सुन लो पहले ये बात, क्योंकि ये जरूरी है। बार बार परीक्षा में पूछने जाने वाले हाई वेटेज टॉपिक हैं और कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट जबरदस्त कॉम्बिनेशन इन सभी क्वेश्चंस में बनती है। शॉर्टकट भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, बस इसी का सिलेक्शन पा जाओगे सीसैट में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी और टाइम कम में स्मार्ट तैयारी आप कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इन 10 चैप्टर को नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ और कर डालिए अच्छे से। 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से, 20-25 क्वेश्चन कहाँ से आ गए आपको कॉम्प्रिहेंस से, 40-50 मतलब कितने हो गए, 55 से 60 क्वेश्चन बहुत है भाई। इसमें से 40 क्वेश्चन भी सही कर गए ना, करेक्ट करेक्ट सिर्फ 40, तब भी सीसैट हो जाएगा। यानी कि अगर 55-60 क्वेश्चन हैं उसमें से 40 सही कर गए, 20 भी गलत हो गया तब भी क्रैक कर जाओगे। इतनी आसान स्ट्रेटजी और कहाँ मिलेगी भाई, कर डालिए। अब बात करते हैं गेम चेंजर क्या हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वादा किया था ना, चलिए बताता हूँ गेम चेंजर स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ उसको भी लेके चलो। क्या गेम चेंजर क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक चैप्टर उठाओ। क्या सर, नंबर सिस्टम उठा लिया, ठीक है भाई, नंबर सिस्टम उठा लो, मान लेते हैं उसके सभी क्वेश्चन 2015 से लेके 2025 तक के उठाओ। 2015 का पेपर खोलो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक 10 साल के पेपर उठाओ। ईयर टू ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं नोट कर लो। नोट करने में मुश्किल से तुम्हारा 20 से 25 मिनट या आधे घंटे जाएंगे एक दिन, पहले दिन में। अब 15 का क्वेश्चन देखो, 16 का देखो, ऐसे करते आप देखोगे ना, आपको ये समझ में आएगा यूपीएससी की सोच क्या है। यूपीएससी की सोच क्या है, वो क्या कर रही है, वो कितना क्वेश्चन को टफ बना रही है। इसी हिसाब से आगे की तैयारी आपको समझ में आएगी कैसे मुझे रेडी रहना है। ऐसे करके हर चैप्टर में कर लो, परसेंटेज में कर लो। जो यहाँ मैंने सभी चैप्टर बताए, सेलोलिज्म में, क्लॉक कैलेंडर, आपको ये समझ में आएगा यूपीएससी की सोच क्या है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, पढ़ डाला हाँ चैप्टर कंप्लीट, लेकिन यूपीएससी की सोच कहाँ है वो पता ही नहीं चलती। उसके लिए ये करना पड़ेगा। यानी कि सर मेहनत तो है भैया, मेहनत है तभी तो कह रहा हूँ 3 घंटे फिक्स कर लो। 3 घंटे में अगर तुमने जितना मैं बता रहा हूँ ना, इसका 70-80% भी कर डाले ना, सीसैट हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। सिर्फ 70-80% भी एक्यूरेसी ला दिए तो, लेकिन कोशिश करो 100% आ जाए और गेम चेंजर वाली स्ट्रेटजी कर लो। इससे क्या होगा, बार बार वही टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यूपीएससी की सोच पता चल गई। 2015 से लेकर 2025 सब कुछ एक जगह नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आए हैं वो भी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, ये सभी चैप्टर उठाओ, से क्वेश्चन नोट करो, रिवाइज करो, बढ़िया से पढ़ो। आप खुद देखना ये गेम चेंजर स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? इतना कर ले मेरे भाई, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ध्यान रखना अगले स्टेप के बारे में कि हमारी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ठीक है, उससे पहले आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। फ्री मेंस का एक बैच ला रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे साथ मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे। 8 जून शाम 8 बजे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 150 दिन आप लगातार मेरे साथ मैक्सिमम इंटेंसिव तरीके से मेंस की तैयारी करेंगे। वो सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। कैसे हम सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कैसे यूपीएससी की थॉट्स को पकड़ सकते हैं और टॉपर रैंक तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए नाम रखा गया है मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे सब कुछ 8 जून शाम 8 बजे। कैसे ज्वाइन करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पूरी डिटेल है, आप वहाँ पर हमसे मिलिए,
25 तारीख से, 24 को पेपर है, 25 मई से आपका एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा बैच फ्री। और ध्यान रखना, हमारे साथ जुड़िए, आपकी ज़िंदगी का एक नया नया अवतार आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो सीसैट की स्ट्रेटजी कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक तो आप करेंगे ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। कर लीजिए सीसैट, जो बताया 3 घंटे फिक्स, जो शेड्यूल बताया कर लो। एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी फिर डिस्कस करेंगे, इतने से ही हो जाएगा। परेशान होगे तो परेशान ही रहोगे, दौड़ते भागते रहोगे तो यही रहेगा। ये लास्ट स्ट्रेटजी का वीडियो है, इसके बाद कोई मत देखना, बस फॉलो कर लो। ठीक है, जय हिंद।